और अफगानिस्तान का ये बड़ा हमला पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हुआ है और नूर खान एयरबेस को एक बार फिर से तबाह किया गया है। और ये एक तरीके से आप समझिए ज्योति कि अफगानिस्तान जो इस वक्त आप सोचिए कि सिर्फ अपने गोरिल्ला लड़ाकों के जरिए पाकिस्तान से लड़ रहा है, गोरिल्ला युद्ध कर रहा है, वो पाकिस्तान का ये हश्र कर दे रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान जो दावा करता है, जो फेंकता है, जितना बड़ा फेंकू वहां के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहां के प्रधानमंत्री हो या चाहे वहां का सेना अध्यक्ष हो, सेना प्रमुख हो, वो कितना बड़ा फेंकू है निश्चित तौर पर। और पाकिस्तान की प्रेस्टीज पंचर करती ये तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज साफ तौर पर बता रहे हैं नूर खान एयरबेस की हकीकत और पाकिस्तान के दावों का दम। बहरहाल इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ कुछ गेस्ट्स भी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। अब अगले कुछ वक्त तक हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर मौजूद हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट हैं कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर तरफ जंग के हालात बने हुए हैं, लेकिन पहले बात अगर पड़ोसी मुल्क की करें तो पाकिस्तान की हकीकत की तस्दीक करती है तस्वीर देखिए और समझिए। ये सैटेलाइट इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ एरियल शॉट्स हैं जिनसे अगर आप समझे तो देखेंगे ये नूर खान एयरबेस है। और सर श्याम कुमार सर आपसे भी हम चाहेंगे कि जरा समझाइए कैसे काबुली वाले जो हैं वो पाकिस्तान पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। वो भी ड्रोन से सर, ड्रोन से मतलब नूर खान एयरबेस को वो तबाह कर दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की गिदड़ भभकी और अफगानिस्तान जिस तरह से मार रहा है उसके बीच का सच क्या है, जरा एक बार समझाइए सर। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बेस। आप जो बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये इनके स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है नूर खान बेस में। पाकिस्तान एयरफोर्स चकाला बेस था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बगल में ही बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनका रावलपिंडी हेडक्वार्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। सबसे पहले तो ऐसी जगहों पे अगर छोटा भी अटैक हो जाए, कोई गुलेल से भी मारे तो बड़ा माना जाता है, क्योंकि बहुत हमने भी इस पे अटैक किया था। आपको पता है एयर टू एयर रिफ्यूलर, अवाक्स, स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट के एयरक्राफ्ट, आप बड़े एयरक्राफ्ट देख रहे हो सारे के सारे जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और यहां आके अगर पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान ड्रोन से भी अटैक करता है सर, एक चीज बताइए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सबसे बड़ा एयरबेस आप बता रहे हैं पाकिस्तान का, वहां पर डिफेंस पाकिस्तान के पास नहीं है। जो चाइनीज डिफेंस लेकर पाकिस्तान बैठा हुआ है वो फ्यूज हो गया, उसके बाद पाकिस्तान को पता है कि अब कुछ काम नहीं आने वाला है। बड़ी विडंबना है ड्रोन की आजकल। ये एयरक्राफ्ट से अटैक नहीं हुआ है और ड्रोन्स जब आते हैं तो वो किसी भी तरह से आ सकते हैं और वो एयर डिफेंस को बाईपास कर सकते हैं, ये क्लियर हो चुका है। और आप समझ सकते हो अगर 50, 100 और 600 ड्रोन्स आ जाएं तो स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं उनको, एयर डिफेंस को पूरी तरह से वो सप्रेस कर देता है। तो एक छोटा सा ड्रोन, ये आप समझते हो ना, किसी पेड़ की टाली पे बैठा रहता है लॉटरिंग म्यूनिशंस के साथ, और जिस समय जब को उड़ाओ, जब मारना चाहे तब मारेगा। तो अपॉर्चुनिटी टारगेट। इससे एक और पोल पाकिस्तान की खुली है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहा था कि भाई अफगानिस्तानी कुछ नहीं कर पा रहे, अफगानिस्तान क्या करेगा, वो तो गुरिल्ला युद्ध के एक्सपर्ट हैं। हालांकि उसके लिए भी पाकिस्तान ने ही तैयार किया था उसको, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये दावा हो रहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। भाई तुम्हारे सबसे बड़े एयरबेस को उन्होंने ड्रोन से तबाह कर दिया। राठौड़ सर, अब पाकिस्तान मतलब मुंह दिखाने के काबिल बचा है क्या कि अफगानिस्तान जिसको आप कुछ नहीं समझ रहे थे, आप सोच रहे थे क्या ही कर लेगा, उसने ये हाल कर दिया है, सबसे बड़े एयरबेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि उसके पास एयरफोर्स है और वो अफ़गानिस्तान पर जब भी चाहेगा एयरफोर्स का दम दिखाएगा। कई बार एयर रेड कर चुका है और वहाँ बम गिराए हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का ये भ्रम भी टूट गया और अफ़गानिस्तान ने सिद्ध कर दिया कि इस्लामाबाद में पहुँच करके ड्रोन से अटैक किया है। और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद पाकिस्तान तैयार रहे, इस तरीके के ड्रोन्स अफ़गानिस्तान की तरफ से आते रहेंगे और उसमें पाकिस्तान की इज्जत तो गई, अब पाकिस्तान पे मटेरियल डैमेज भी करेगा। और ये चीज़ उन्होंने आज सिद्ध कर दी वहाँ के सबसे बड़े एयरबेस पर अफ़गानी ड्रोन पहुंचा करके जी। लेकिन ज्योति, ये वही नूर खान एयरबेस है जिसे भारत ने भी निशाना बनाया था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जिस एयरबेस को लेकर सबसे ज्यादा दम भरता है, पाकिस्तान जिस एयरबेस को लेकर इतराता है और कहता है कि भाई हमारा ये एयरबेस जहां पर हमने सब कुछ इंतजाम कर रखा है,
और दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी देश के साथ हम युद्ध लड़ सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें और करता है। एक बार नहीं, बार बार अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान का ये एयरबेस सबसे पहले निशाने पर आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यहां धुआं धुआं तो किया ही था, लेकिन अब फिर से ये सैटेलाइट इमेज अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अफगानिस्तान ने अपने ड्रोन से इसका क्या हश्र किया है। ये नूर खान एयरबेस, जिसका इंपॉर्टेंस भी हमारे जो मेहमान है वो पाकिस्तान के लिहाज से समझा रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स का ये मुख्य सैन्य एयरबेस बताया जाता है। रावलपिंडी के चकला इलाके में ये मौजूद सबसे बड़ा एयरबेस है और पाकिस्तानी एयरफोर्स यानी PAF की एयर मोबिलिटी कमांड का भी ये एयरबेस जो है वो हेडक्वार्टर है। यानी कि यहां से पूरी तरीके से एयरफोर्स पाकिस्तान की जो है वो कमांड करती है, अपनी सेना को कमांड करती है, और अगर किसी देश के साथ कोई ऊंच नीच चल रहा है तो क्या करना है उसको कमांड किया जाता है। कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर की ये हालत है, खस्ता हाल है। खैर पाकिस्तान है। सर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं कि VIP ट्रांसपोर्ट, एयर फ्यूलिंग और लॉजिस्टिक ऑपरेशन सेंटर है। ये खास बात यह है कि राजधानी इस्लामाबाद से इसकी दूरी सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की है और अफगानिस्तान से चल रहे युद्ध में यहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड यानी कि किराना हिल्स सबसे पास है, इस एयरबेस के बेहद करीब है, जो बेहद अहम है। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत ने इसी एयरबेस के रनवे को क्षतिग्रस्त कर दिया था, धज्जियां उड़ा दी थी। भारत के इस हमले में इस एयरबेस का हैंगर, उसका कमांड सेंटर और कुछ C-130 विमानों को नुकसान भी पहुंचा था। और अगर अफगानिस्तान फिर से यही वार करता है तो ये भी पाकिस्तान पर खंजर घोंपने जैसा। और चलिए इस पर हम जो ओपिनियन ले रहे थे, कर्नल राठौर आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये एयरबेस है जिसके दम पर पाकिस्तान दम भरता है और कोई भी युद्ध हो उसे ये लगता है कि वही विजेता है और वो किस तरीके से इसके बल पर, इस एयरबेस के बूते जो है वो जीत हासिल करेंगे। बहरहाल अफगानी ड्रोन के हमलों के बाद उसकी पोल पट्टी खुल गई है। देखिए ये एयरबेस बहुत ही प्रमुख है, दूसरा ये इस्लामाबाद के पास है और तीसरा यहाँ से सारे स्ट्रेटेजिक एयर मोबिलिटी के सारे साधन यहाँ पर हैं। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान इसको सिक्योर नहीं कर सका तो ये पाकिस्तान के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ का रडार सिस्टम कहाँ था जब ये अटैक हुआ? भारत ने तो यहीं पर HQ-9 रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया था। और यहाँ पर अब जब दम भर रहे थे कि हर बार आप F-16 उड़ा करके जा करके अफगानिस्तान को बम्बार्ड करते थे, आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एक पुअर मैन एयरफोर्स, जिसको ड्रोन कहते हैं, उस ड्रोन से आकर अटैक किया है। और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं पाकिस्तान के लिए, अब ये हमेशा के लिए होगा और ये होने वाला है। तो यहाँ निहायत शर्म की बात है पाकिस्तान एक बात के सर लिए। ये भी है सर कि किराना हिल्स इसके बगल में ही है, बहुत करीब है, और जिस पर पाकिस्तान पर्दा डालकर रखता है, उसके पीछे पाकिस्तान के कुछ सीक्रेट्स हैं, वहां छिपे हुए हैं। इसीलिए जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस एयरबेस को टारगेट किया था तो पाकिस्तान बौखला गया था, परेशान हो गया था। श्याम सर आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए भारत ने तो एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसमें किसी नियम कायदे को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो अगर ये किराना हिल्स टारगेट पर आता है तो पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए जो मैसेज देना है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान के लिए ये कि मैं तुम्हारे अंदर डीप पेनिट्रेशन कर सकता हूं, तुम्हारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स तक मेरी पहुंच हो सकती है, भले ही मैं ड्रोन से क्यों ना आऊं। तो जब उसको पता है कि अगर वो देखिए अवाक्स एक जो एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम होता है उनका, जिसको मारा था हमने S-400 से, आपको पता होगा ग्रुप कैप्टन को उसके लिए अवार्ड भी मिला। तो वो हमने मारा 300 किलोमीटर, इतिहास की सबसे बड़ी एंगेजमेंट की इसी अवाक्स एयरक्राफ्ट को मारा था, यहीं से फ्लाई करता है वो। स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मतलब आप कह सकते हो ना फोर्स मल्टीप्लायर है ये सब, इनको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट C-130 अवाक्स एयरक्राफ्ट जो उनका है, और VIP ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर अगर उसने अटैक किया और बगल में किराना हिल्स, तो वहां तक ध्वनि जाएगी। अगर यहां मार सकता है तो वहां भी मार सकता है। हालांकि एटॉमिक एरियाज पे अफगानिस्तान का वो अभी लेवल नहीं आता जहां पर वो उनके तरफ हाथ उठाएगा, इसकी जरूरत उसको नहीं है, उस लेवल पे उनकी लड़ाई भी नहीं है। लेकिन इशारा तो कर दिया ना सर, इशारा जरूर कर इशारा कर दिया कि भाई ज्यादा फरफराओ मत, या फरफराओगे तो पंख
तुम्हारे पंख को तोड़ने में, मरोड़ने में हमको भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसी से एक और ऐड ऑन करता हुआ क्वेश्चन भी शाम सर आपसे भी समझना चाहूंगी, कर्नल राठौर आपसे भी, कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान किसी संदर्भ में सुन रहे थे जिसमें वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को अभी कुछ नहीं कहेंगे, अलग जंग चल रहा है अफगानिस्तान से, जिसमें वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान काफी अच्छा कर रहा है, बहुत आगे है। लेकिन अफगानिस्तान के इस हमले से अब क्या फ्रंट चेंज होता नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से ईरान जो युद्ध में जूझ रहा है और उसने कहा है संबल दिखाना चाहिए, चाइना ने कहा है, टर्की ने कहा है। अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने क्यों फ्रंट खोला हुआ है? क्या ये अमेरिका के हक में है? क्या कुछ और डाइवर्जनरी बातें हो रही हैं? इसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़े युद्ध में अभी ट्रंप है, एक बड़ा उनका मिशन है, और इस बीच में ये छोटा सा जो मिशन उन्होंने, उसके पहले मुनीर गए थे, कुछ चहल पहल हुई थी, कुछ बातें भी हुई थी, तो वो कहां जा रही है बात, किसके ग्रीन रूम में क्या चल रहा है, और पाकिस्तान अपने आप संभलता रहेगा, ऐसा ट्रंप का बयान, इन सबको हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। बिल्कुल सर, वापस आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, और ज्यादातर जो बमबारी है वो रिहायशी इलाकों में भी की गई है, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं। देखिए, पाकिस्तान के इन हमलों की अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कैसे ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। इसमें आम नागरिकों की जान को ज्यादा बड़ा खतरा है, सिविलियंस को नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान का दावा है कि उसने 400 से ज्यादा अफगान लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि उसकी कई चौकियों को तबाह कर दिया है। पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ घंटों की अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान यह कह रहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है, हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारे बॉर्डर इलाके सेफ हैं। तो अगर कुछ नहीं हो रहा था तो पाकिस्तान पर यह आरोप लगेगा और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि 400 से ज्यादा अफगानी लड़ाकों को मारने की जरूरत पाकिस्तान को क्यों पड़ी, पाकिस्तान ने क्यों अपने लड़ाकू विमानों से उनकी चौकियों को ध्वस्त किया है। 22 फरवरी को जो थी, पाकिस्तान के हवाई हमले से यह तनाव शुरू हुआ था, और जिसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। और इस बीच दोनों तरफ से दावे क्या हो रहे हैं वो भी जरा एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का दावा पहले हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि अफगानिस्तान में हमने 46 जगहों पर सफल हवाई हमले किए और तालिबान के 415 लड़ाकों को मार गिराया, और इसमें 580 से ज्यादा लड़ाके घायल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान का दावा यह भी है कि 182 अफगान चौकियां तबाह हुई हैं और 31 पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, अभी देखिए, ये पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मतलब कुछ भी कर सकता है कि मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से अब बाकी दावे हैं वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। पाकिस्तान ने कहा कि 185 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी बर्बाद कर दिया है उन्होंने। तो अफगानिस्तान को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया है क्या पाकिस्तान के मुताबिक, अगर हम समझें ये। लेकिन दावा है पाकिस्तान का, लेकिन आप पाकिस्तान के दावों पर मत जाइएगा। पाकिस्तान अगर इतना सब कुछ कर पाता तो आज अफगानिस्तानी लड़ाकों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो नूर खान एयरबेस पर अटैक कर देते। अब तक जो हमले दोनों तरफ से हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को ही ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान क्या कह रहा है विद्या, ये भी समझना अभी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि हकीकत क्या कहती है। देखिए, अफगानिस्तान का दावा है कि उसके सिर्फ 15 लड़ाके युद्ध में शहीद हुए हैं और 55 पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान का दावा है कि हमने मार गिराया है। और इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने का दावा भी अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। यह भी दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं राठौर सर, उसकी कुछ तस्वीरें भी पिछले दिनों हमने देखी और अभी भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं उसकी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। पाक जो कह रहा है, जितने बड़े बड़े दावे कर रहा है, उसके मुकाबले अगर हम देखें तो कुछ छोटी छोटी क्लिप, छोटी छोटी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि हाँ, थोड़ी सी लड़ाई तो हो रही। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आपने कहा कि 182 अफगानी चौकियों पर पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा किया है, ये पाकिस्तान का दावा है। मैं कह सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर 182 चौकियाँ अफ़गानिस्तान की होंगी नहीं। अगर उन्होंने कब्जा कर लिया है तो एक तरीके से पाकिस्तान युद्ध जीत गया है।
ऐसा तो हो ही नहीं अफगानिस्तान सकता। पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, कब्जा कर लिया। और वहीं पर अफगानिस्तान का दावा थोड़ा समझ में आता है। उन्होंने कहा कई चौकियों पर कब्जा किया है। हाँ। 182 चौकियों का मतलब क्या होता है? कितने बड़े बॉर्डर के ऊपर आपने कब्जा कर लिया। और वहीं पर जब दिखाते हैं अफगानिस्तान वाले वीडियो कि आपके जवान वहां से भाग रहे हैं चौकियां छोड़ छोड़ कर, उसको आप कैसे कवर करेंगे? उनको तो वीडियो दिखा रहे हैं कि आप वहां से छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं और वो चौकियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये एक मुंह छिपाने वाली बात है और ये एक तरीके से पीआर मिशन पे आप आए हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहते हैं और उसके बाद आपके नूर खान पर अफगानिस्तान का ड्रोन आके गिरता है। तो ये चीज़ नहीं समझ आई यहाँ पर। बेशक समझ तो सर ये आपके पास पाकिस्तान को भी नहीं आ रही होगी बात, लेकिन पाकिस्तान को क्या है कि कुछ भी बोलना होता है। बेशक और आपके पास F-16 है, हाँ। लेकिन आप अफगानिस्तान के साथ जंग हार रहे हैं। नहीं तो F-16 को रख के क्या उसको धूप अगरबत्ती दिखाएंगे? वो तो धूप अगरबत्ती भी नहीं दिखाएंगे। F-16 क्योंकि पाकिस्तान को पता है, देखिए अच्छा हथियार होना, अच्छे फाइटर जेट्स होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कुशल उड़ान भरने वाले पायलट्स हों, फाइटर, और कुशल आपके पास सैन्य बल और सैन्य जवान हो। क्या पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर मात खा रहा है ज्योति? लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान कमजोर मुल्क है जिसके पास आधुनिक हथियार नहीं है, और यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार हवाई हमले कर रहा है और उसके दावे भी कर रहा है। पाकिस्तान का दावा तो यही रहता है कि सैन्य ताकत के लिहाज से वो भारत से भी आगे है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर अफगानी ड्रोन से वो मात खा रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान जब बार बार हवाई हमले कर रहा है तो अफगानिस्तान के हौसले अभी बुलंद है, लेकिन उसने अपने रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियारों से ही पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। पाकिस्तान पर बार बार यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए हैं, और इसका ये वीडियो जो सामने आया इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे और समझेंगे अगर ध्यान से देखेंगे कि कुछ सेकंड के अंदर आप देखिए कितनी तेजी से मिसाइल्स फायर हो रही हैं। कुछ सेकंड में अफगानिस्तानी लड़ाकों ने कई रॉकेट्स पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर दागे हैं, और पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। पाकिस्तान ने आतंकी बनाए, आतंकियों की फौज तैयार की। सरारा और राठौर सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और वही आतंकी पाकिस्तान के भीतर ही ब्लास्ट करते हैं, पाकिस्तानी नागरिक उसमें मारे जाते हैं। सब कुछ तो छोड़ दीजिए, मस्जिद तक को नहीं छोड़ते हैं वो जो आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी। अब दूसरी तरफ देखिए, अफगानिस्तान में जो लड़ाके आज पाकिस्तान को मार रहे हैं, इनको पाकिस्तान ने तैयार किया था कि इनको प्रॉक्सी के तौर पर कभी यूज किया जा सकता है, पड़ोसियों को, भारत जैसे पड़ोसियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, तो आज वही चल रहा है। राठौर सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? ये है कि अफगानिस्तान को यूं ही नहीं कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, और वहां पर जिस मुल्क में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स डाला गया और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो ये आप समझते हैं कि F-16 के बॉम्ब से अफगानिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने आपसे सीखा है और उन्होंने सोवियत यूनियन को हटाया है, उन्होंने अमेरिका को वहां से जाने के लिए बाध्य किया है। बिल्कुल आप सही कह समझ रहे रहे हैं। और थे। देखिए, वक्त की भी कमी है, लेकिन कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जैसे हल्के में अफगानिस्तान को ले रहा था, बहुत बड़ी भूल कर रहा था। हम इस पर लौटेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे।